Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the world of English. It's lesson number 8 and my today's topic is verb and its types. This is the first part of topic verb, and in first part I'll teach you finite verb with details. Before moving next, you are requested to subscribe my channel World of English and press bell icon to get the notification of latest useful and informative videos. Like and share my videos next. वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल। फेल का मतलब होता है काम। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? ये एक एक्शन वर्ड है, मीन्स जिससे कोई ना कोई काम जाहिर हो। और अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन और बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ या शख्स के होने या ना होने के बारे में इतला दे या होने या ना होने के बारे में सवाल पूछे या किसी काम के होने या करने को जाहिर करे। सो सिंपल वर्ड में वर्ब की डेफिनेशन ये है कि एक तो ये काम को जाहिर करता है, एक्शन को शो करता है, और इसके अलावा किसी चीज़ या शख्स के होने या ना होने के बारे में इतला देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ये वर्ब है। सो वर्ब की एग्जांपल्स हैं इज़, एम, आर, गो जाना, कीप रखना, प्ले खेलना, राइट लिखना, क्राई चलाना, डांस नाचना, सिंग गाना एट्सेट्रा। एंड देयर आर हंड्रेड ऑफ वर्ब्स। तो ये सारे क्या हैं? इनको हम कहते हैं ये सारे वर्ब हैं। अभी हम मज़ीद एग्जांपल से समझते हैं। नजमा इज़ आ स्टूडेंट। नजमा एक तालिब इल्म है। अब देखिए यहाँ पे इज़ क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की बीइंग उसके बारे में बता रहा है, किसी पर्सन के होने या ना होने के बारे में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये वर्ब। फरजाना वाज एट होम। फरजाना घर पर थी। तो यहाँ पे वाज क्या है? ये सब्जेक्ट की प्रेजेंस को शो कर रहा है। एब्सेंस या प्रेजेंस को भी शो करते हैं वर्ब। तो ये वर्ब है वाज। शी वेंट होम। वो घर गई। अब यहाँ पे देखिए वेंट क्या है? ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज़ हुई है, ठीक है। तो गो क्या है? गो मीन्स कि एक्शन को शो कर रहा है, जाना। तो यहाँ पे वेंट क्या है? ये वर्ब है सेंटेंस में। अली प्लेड क्रिकेट। अली ने क्रिकेट खेला। अब देखिए यहाँ पे प्ले की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है प्लेड, क्योंकि ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे प्ले क्या है? ये एक्शन है, इट्स मीन इट्स अ वर्ब। शी हैज़ अ पेन। उसके पास एक कलम है। तो यहाँ पे जो वर्ड किसी चीज़ के रखने या ना रखने मीन्स की पोजीशन को शो करते हैं, उनको भी हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हैज़ क्या है? हैज़ इज़ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। सो अभी हम टाइप्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करते हैं। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की दो टाइप्स हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को आगे से कैटेगराइज किया गया है। वो हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से आते हैं। प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब जो होते हैं इनको मेन वर्ब भी कहा जाता है। सेकंड इज़ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स। जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, मींस अमदादी अफ़ाल। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को भी कैटेगराइज किया गया है आगे से थ्री टाइप्स में, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। तो ये थ्री टाइप्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब के जो ऑक्सिलियरी वर्ब हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, इनको मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो ये वर्ब जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जस्ट फाइनाइट वर्ब और आगे से इसकी जो टाइप्स हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी। फाइनाइट वर्ब, इसकी डेफिनेशन अब देखते हैं। फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं? अ फाइनाइट वर्ब is the verb that changes its forms according to the tense of the sentence, the number and person of the subject. It is the main verb of a sentence or a clause. So finite verb कौन से होते हैं? That changes its form, जो क्या करते हैं अपनी फॉर्म को जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस की टेंस के अकॉर्डिंगली, द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं अपनी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने माइंड में रखना है कि फाइनाइट वो होते हैं जो कि सेंटेंस की टेंस के अकॉर्डिंगली या उसके नंबर या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी फॉर्म को
चेंज कर देते हैं, वो कौन से होते हैं, उनको हम कहते हैं वो फाइनाइट वर्ब हैं। सेकेंडली वो क्या करते हैं, वो मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस का मेन वर्ब होते हैं जिनको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं फाइनाइट वर्ब को। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ सारा लाइक्स रीडिंग, सारा को रीडिंग पसंद है। अब देखिए यहाँ पे लाइक्स क्या है, पसंद है, तो एक तो हमने टेंस देखना है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, फ़िलहाल मुतलिक की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की। तो चूँकि लाइक जो है ना, ये मेन वर्ब जो है लाइक है, हमने जो है ना प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंगली हमने इसके साथ एस का एडिशन किया, तो मीन्स कि जो वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज़ दे रेड टू गेन नॉलेज, उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए पढ़ा। अब यहाँ पे मैंने चूँकि पढ़ा है तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे हमने रीड की सेकंड फॉर्म रेड यूज़ की है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, ये चीज़ शो हो रही है कि अकॉर्डिंग टू टेंस हमने जो ना इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे रेड क्या होगा, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज शी रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ती है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे चूँकि हम जो है ना ही शीट के साथ एस या एस का एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए रन को हमने चेंज कर दिया, सो इट्स फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस। दे ऑल रन वेरी फास्ट, वो सब बहुत तेज़ दौड़ते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, बट हमने दे के साथ एस या एस का एडिशन नहीं करना, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस हमने यूज़ किया इट्स फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, क्योंकि ईट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है, और ईट की सेकंड फॉर्म हमने एट यूज़ की है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हुआ है वर्ब, तो इट्स फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस। दे दिस टॉय इज़ ब्रोकन, ये खिलौना टूटा हुआ है। तो यहाँ पे इज़ क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है जो कि प्रेजेंट सेंस दे रहा है। दैट चेयर वाज ब्रोकन, वो कुर्सी टूटी हुई थी। अब देखिए यहाँ पे वॉज क्या है, ये पास्ट सेंस हमें दे रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम वॉज को क्या कहेंगे, ये फाइनाइट वर्ब है इन अ सेंटेंस। सो ये सारी जो हमने अभी एग्जांपल्स पढ़ी ये सारी फाइनाइट वर्ब की हैं, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो रही हैं, जो कि नंबर एंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है हम इनको चेंज करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल वर्ब, इसको हम लेक्सिकल भी कहते हैं एंड मेन वर्ब भी कहते हैं। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कौन से होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब इज़ द वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। प्रिंसिपल वर्ब कौन से होते हैं, एक तो ये है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड सेकेंडली वो क्या करते हैं, एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जिससे एक्शन जाहिर हो रहा हो। इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस और अ क्लॉज, और ये क्या करते हैं एज अ मेन वर्ब, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब हैं या मेन वर्ब हैं या लेक्सिकल वर्ब हैं, ये सेंटेंस में मेन वर्ब का फंक्शन प्ले करते हैं। सो अभी एग्जांपल से मज़ीद इसको एलिब्रेट करते हैं। दे प्लेड इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेले। यहाँ पे देखिए प्ले क्या है, इट इज़ एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, ठीक है, ये एक एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, एक अमल इससे जाहिर हो रहा है कि वो खेले ग्राउंड में। और सेकेंडली यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ईडी का एडिशन हमने किया है क्योंकि ये पास्ट टेंस मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे प्लेड को हम कहेंगे, प्लेड क्या है, इज़ अ मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब इन अ सेंटेंस। सना वेप्ट अलॉट, सना बहुत ज़्यादा रोई। यहाँ पे वीप की सेकंड फॉर्म हमने वेप्ट यूज़ की है, एंड यहाँ पे वेप्ट का मीनिंग क्या है, रोई। और इसके अलावा रोना क्या है, एक एक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, वीप इज़ और वेप्ट इज़ अ मेन वर्ब। शी टेक्स टी, वो चाय पीती है। यहाँ पे टेक क्या है, एक एक्शन है, एंड यहाँ पे टेक के साथ ईएस का हमने एडिशन किया, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, फ़िलहाल मुतलिक है, तो हम ही शी इट के साथ एस या ईएस का एडिशन करते हैं। सो टेक इज़ अ मेन वर्ब एंड इट इज़ शोइंग एन एक्शन इन अ सेंटेंस। इसको हम मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे सेंटेंस में। सो लिंकिंग वर्ब इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब की सेकेंड टाइप है। इसकी डेफिनेशन है, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और अ फ्रेज एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सो लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं किसको,
जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको ये जोड़ते हैं या रिलेशन शो करते हैं टू अ वर्ड सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो वर्ड होता है जिसको सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहा जाता है उसके साथ इनको जोड़ने का काम करते हैं लिंकिंग वर्ब सेंटेंस को। और इसके अलावा क्या करते हैं, गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। और जो सेंटेंस में फ़ाइल होता है या सब्जेक्ट काम करने वाला होता है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये लिंकिंग वर्ब हैं। लिंकिंग वर्ब को हम सेंटेंस में किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, अभी इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फ़ाइल है काम करने वाला, उसके साथ हम क्या करते हैं, फ़ाइल के साथ हम जो लिंकिंग वर्ब होता है वो यूज़ करते हैं सेंटेंस में। और फिर उसके बाद हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और अ पार्टिसिपल, ठीक है। सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जो होता है सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल हो सकता है। सो लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, बी इज़ एक वर्ब भी है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है होना। तो यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब में देखें तो बी है, बी के साथ इसकी जो फॉर्म्स हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये सारी फॉर्म्स हैं बी की, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सारी बी की फॉर्म्स हैं। तो मीन्स के लिंकिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर, वाज, वर। इसके अलावा बिकम, लुक, सीम, ग्रो, टेस्ट, अपीयर, फील, गेट, एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, इन सब को हम कहेंगे ये सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी हैं। अब देखिए सेंटेंस में प्लेयर्स क्या है, प्लेयर्स पर्सन है, मीन्स कि ये नाउन है, ठीक है। तो हमने कहा था सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कैन बी आ नाउन, एडजेक्टिव और पार्टिसिपल। तो यहाँ पे प्लेयर्स क्या है, ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे अगर हम लिंकिंग वर्ब को देखें, आर, जो कि आर है, ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट जो है उसके साथ जोड़ने का काम कर रहा है। सो आर इज़ अ लिंकिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। ही लुक्ड सैड, वो अफसुर्दा लगता था। सो सैड हियर इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ अ सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। सैड को हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है, मीन सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम करने वाला, जैसे ऊपर सेंटेंस में दे सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे लुक क्या है, लुक जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे पास में बात हो रही है इसलिए हमने ईडी का एडिशन कर दिया। और बाकी देखिए ये क्या फंक्शन करता है, ये जो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है उसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम करता है, क्योंकि लुक जो लिंकिंग वर्ब है वो मीनिंग ही जोड़ने का देता है। शी सीम्स फ्राइटेंड, वो खौफज़दा लगती है। तो यहाँ पे फ्राइटेंड इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ अ सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, जो कि सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है फ्राइटेंड। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये शी एंड फ्राइटेंड के दरमियान जोड़ने का काम कर रहा है कौन, लिंकिंग वर्ब। सो सीम इज़ अ लिंकिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस एज इट कनेक्ट्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। थर्ड टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब इज़ ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब इज़ आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब को उर्दू में मीनिंग होता है अमदादी अफ़ाल। इट्स डेफिनेशन इज़ ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर द वर्ब्स that are used to help main verb to express its meaning in accordance with tense or mood। तो auxiliary verbs क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि मेन वर्ब जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या करने के लिए, जो मेन वर्ब होते हैं उनके मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए टेंस एंड मूड के अकॉर्डिंगली, टेंस एंड मूड के अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं, मेन वर्ब की मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस में। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, अभी हम देखते हैं। बी की जो फॉर्म्स हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। डू, डज, डिड, ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। हैव, हैज़, हैव, हैड, तो ये सारे क्या हैं, इनको हम कहेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की काइंड हैं। सो एग्जांपल हम इनकी देखते हैं। शी इज़ कुकिंग मील, वो खाना बना रही है। यहाँ पे शी क्या है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में। और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है चूँकि, तो यहाँ पे हमने इज़ का यूज़ किया है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब एंड कुक के साथ हमने आईएनजी लगाया। तो यहाँ पे कुक देखें मेन वर्ब है एंड इज़ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेंस दे रहा है। सो इज़ विल बी और इज़, एम, आर विल बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस सेंटेंस।
तो यहाँ पे हम कहेंगे कुक इज़ मेन वर्ब एंड इज़ हेल्पिंग वर्ब। दे हैव रिटन एन एसे, वो एक एसे मजमून लिख चुके हैं। तो दे इज़ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड रिटन जो है ना राइट की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है, ये राइट की थर्ड फॉर्म है। रिटन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का हमने देखा था, ये क्या करते होते हैं, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और मूड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेंस और मूड ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। सो हैव इज हेल्पिंग वर्ब एंड रिटन इज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। वी वर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे थे। अब यहाँ पे वी क्या है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में, यहाँ पे वर गोइंग, ठीक है। वर गोइंग जा रहे थे, तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। फिर माजी जारी है जो कि मीन्स के माजी में काम जारी था उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। एंड मेन वर्ब जो है उसकी हमने हेल्प की, गो की। तो यहाँ पे वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड गो इज़ अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब की जो सेकंड टाइप है, इट्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए मॉडल का नेम सुनते ही हमारे माइंड में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू एट्सेट्रा ये सारे आ जाते हैं। अ मॉडल वर्ब इज़ वर्ब दैट इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। तो मॉडल वर्ब क्या होते हैं, ये मेन वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स को भी, जो इंडिकेट करते हैं किसी टेंस को या मूड को इंडिकेट करते हैं। तो अभी हम एग्जांपल से देखते हैं मॉडल वर्ब्स कौन से हैं। कैन, कुड, मे, might, will, would, shall, should, must, ought to, need, used to, etc. तो ये सारे क्या हैं, इनको हम कहते हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं। अभी एग्जांपल से हम मॉडल वर्ब्स को एलिब्रेट करते हैं। यू कैन जंप, आप छलांग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जंप क्या है, जंप इज़ अ मेन वर्ब एज इट इज़ शोइंग एन एक्शन, क्योंकि ये एक एक्शन को शो कर रहा है। तो जंप क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया या प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ पे हमने इसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया अकॉर्डिंग टू टेंस या अकॉर्डिंग टू मूड, हमने इसको यहाँ पे कैन को यूज़ किया। कैन जो है ना कर सकना की मीनिंग दे रहा है। सो कैन इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो रेन यहाँ पे क्या है, ये भी मेन एक्शन है, ठीक है। रेन इज़ अ नाउन एज वेल एज वर्ब। तो रेन बारिश होना, यहाँ पे मे क्या है, मे जो होता है मे माइट, ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इम्कान के लिए यूज़ होता है कि ऐसा काम हो सकता है। तो यहाँ पे मे को हम कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड रेन क्या है, ये मेन वर्ब है। दे शुड ड्रिंक मिल्क, उनको दूध पीना चाहिए। ड्रिंक इज़ अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस एज इट इज़ शोइंग एन एक्शन, ये एक्शन को शो कर रहा है। ड्रिंक मेन वर्ब है सेंटेंस में। यहाँ पे हमने इसके साथ शुड मॉडल वर्ब को यूज़ किया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ किया, और ये हमें एक सजेशन दे रहा है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो शुड इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस एंड ड्रिंक इज़ मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। So friend, it is the first part of the topic verb, and verb is very lengthy and very complicated topic, so I tried my best to make you understand the verb and its type. Inshallah in next part I'll tell you or I'll teach you non-finite verb. Till that, keep smiling, have fun, and Allah Hafiz.